पूजा करेंगे, घर पे हम मिलके गुरु पूजा करेंगे। भक्तिड़ा 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 भक्तिड़ा। हर वर्ष पूर्णिमा हम यूं ही मनाए, हर वर्ष पूर्णिमा हम यूं ही मनाए। माँ बाबा दीदी भैया संग में आए, माँ बाबा दीदी भैया संग में आए। भक्तिड़ा 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 भक्तिड़ा। राम जी की निकली सवारी है, राम जी की लीला है प्यारी, राम जी की राम जी की लीला है प्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। धीरे चला रथ को बीच में जाओ, लाइन लाइन जाओ, लाइन जाओ।
करो। अब तक नहीं गुरुदेव न ध्यायो, सारो जीवन व्यर्थ गवायो। अब तक नहीं गुरुदेव न ध्यायो, सारो जीवन व्यर्थ गवायो। महिमा न जानो जी हो, महिमा न जानो जी, पते हमारी आज करो। मेरे गुरु जी से कहना तुम्हारे भक्त आए रे, मेरे गुरु जी से कहना तुम्हारे भक्त आए रे, मेरे गुरु जी से कहना तुम्हारे भक्त आए रे, मेरे गुरु जी से कहना तुम्हारे भक्त आए रे। मते हमारी आज करो।
पूज्य और श्रीमद युधिष्ठिर के द्वारा रचित एवं वर्णित बृहत् धर्म की त्रिवर्णमयी वर्षा अभिवादन। समवेत संतानगण, ये जो हम लोगों के गंभीर करते समूह त्रिवर्णमयी रंग की त्रिवर्णमयी वर्ष शोभा आ रहा है, वही सनातन धर्म की बृहत् आशय का मौलिक तरीके है। शंख चक्र गदा पद्मधारी हिरण्मय शरीर साक्षात नारायण ऐश्वर्यमयी प्राणी शक्ति गृहिणी कमला देवी को बक्ष में लेकर शंख बजाकर आनंद वितरण कर रहे हैं, जिन्होंने हस्तस्थित पद्म की सुवर्ण की सुधा एवं कृष्णा का निवारण कर रहे हैं और चक्र एवं गदाभाव से यही कृष्ण बने हुई अतुभाव की ध्वन रुद्र की अक्षाई से रोक कर रहे हैं। यदि सतगुणात्मक श्री नारायण जिनके कामग्रंथि के केंद्र स्थल नाभिमंडल से रवियों का उद्भव होता है, जिनके मूर्ख भाव से नाराज प्रदेश में अपराधिक दूसरे का स्थान है, जो हमेशा तरह घुमकार रहे हैं। नवीन ज्ञान के ओम संतान संयुक्त जीवते नमस्ते। Meeting of the meaning of your name Mastery. This is another meaning for the goddess Durga. Be true to your name, my child. The word echoes in my ears. What an unusual way, sweet and blessed, the meaning that is right, I thought. I tried to have a glance at the goddess, who had so blessed the bride, only to be pushed aside by the crowd of women gathered around her, and in their cacophony and my other parents, the lost son, the man, in all his splendor, and he was only blessed me. आह्वान आवेदन प्रार्थना से स्वयं भगवान अवतार रूप लेके पैदा हुए हैं घर के भक्तों ने आग्रह किए कुछ बोले, लेकिन आज बोलने का अवस्था में नहीं हूं। सब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि आज इतना सुंदर शोभा यात्रा, इतना सुंदर प्रवाह, इतना सुंदर भक्त का समागम, जिस समागम से जो सुधा उत्पन्न हुई है, जो सुधा पानकर मैं गुम हो गई है, जिसके बाद आज ये निशा में ही रहेंगे हो, ये निशा रात तक कुछ सरल कुछ नरम हो जाएगा तो मैं काल कुछ सुनाने का कोशिश करूंगा। प्रार्थना का रूप यही है, सुने हैं पुराने मुनियों से ऋषियों ने यही लिख कर गए हैं, नाहं तेषां वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में भी सदा समय नहीं रहता हूं। नाहं तेषां वैकुंठे योगिनं हृदयेन धर्म, योगी मुनियों का हृदय में भी हमारा राजस्थान नहीं है। भगवान विष्णु भगवान कह रहे हैं, योगियों का हृदय में भी हमारा चिरनिवास स्थान हम सदा नहीं रह पाते हैं। यदि मनुष्य ध्यान दो मद भक्ता तत्व निष्ठा हमारे यहाँ पर जिस जगह में जमकर आप भगवान का कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहां जरूर पहुंच जाते हैं। मैं अनुभव कर पाता हूँ, जिनका शिष्य आए हूँ, आकर के जो वशिष्ठ थे, आप आरोपी बहुत ही हमारा गुरु जी
जरूर देखते होंगे आकाश मार्ग से इस तुच्छ शरीर से जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल का कोई गांव में पढ़ा लिखा सीखा उत्तर प्रदेश का महाराज बिहार में कर्म सम्मान किया बिहार का पूरा साल में भक्तों आकर्षण से भक्तों आकर्षण से चला आने पड़ा ये ब्रह्मांड धाम कुछ जीवन में समुद्र है समुद्र का हाल सामने पहुंचता है उनका रहता है लेकिन ये समुद्र नहीं। जय श्री गुरु जय श्री गुरु जय श्री गुरु एक घंटा समुद्र में तक पूरा रास्ता दो उससे धीरे धीरे वही हम जाते हुए अपना गुरु जी को आ रहे हैं। ये जरूर ये स्वागत का हमारे गुरु जी आकाश मार्ग में जरूर देखे होंगे कभी ना पीछे कुछ सूक्ष्म दृष्टि का रूप से कुछ थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही है देखेगा नहा दे ऐसी हमारा आशीर्वाद है ऐसी हमारा अभिषेक है एक लोगों का ऊपर हमारा ऊपर पवित्र वाणी वर्षण है इसको अनुभव करेंगे। तो सागर में आकर ये देखा एक बहुत सुंदर देखा है आज गुरुओं का गुरु जी विदा हो गया आज के लिए तुम्हारे गुरु जी को अवसर दो फिर काल रहूंगा और रहूंगा हमारे गुरु जी जरूर आकर्षण करेंगे और जो कहोगे ऐसा ही सुनाओगे क्योंकि पूर्ण शांति महोरा का आपका भक्तों का महोरा भी रहता है पूर्ण हो ही सकता पूरा को भी मनोरथ के साथ तो वही बात है। मैं काल सुनाऊंगा आज कुछ भजन का संगीत का कुछ परिवेशन करना चाहिए हमारा मेरा राजेश जो भी लोग आए हैं आना दूरी चीज को दूरी जी ने सवाल पूछे थे ये किसान हो इस दुनिया में सबसे बड़े कौन है इस धरती में सबसे बड़े कौन है पितामह जी ने बोले महाराज इस धरती में ब्राह्मण सबसे बड़े सबसे से क्या है लेकिन सब ब्राह्मण से भी बड़े है जन्मदाता पिता। इस प्रकार सब पिता से भी बड़े है गर्भधात्री माता। माता से बढ़कर कोई नहीं है लेकिन मेरा विचार से पितामह जी कह रहे हैं पितामह जी कह रहे हैं कि मेरा विचार से माता से भी श्रेष्ठ है गुरु। इस भौतिक शरीर माता पिता से जरूर प्राप्त हुए होंगे लेकिन इस जन्म में यही माता पिता है। आगे जन्म में कौन माता पिता होंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है ऊपर हमारी जाके कहाँ और भेजेंगे। लेकिन इस जन्म में जो गुरु है तो पिछले जन्म में भी गुरु थे आगे जन्म में भी गुरु रहेंगे। जन्म जन्मांतर से एक गुरु का साथ शिष्यों का रिश्ता बनी रहती है। ये रिश्ता स्वयं थोड़ा पानी अपना इच्छा से भी तोड़ नहीं पाएंगे ना पाएंगे। तो राजेश को ही सुनाना है मेरा जन्म वाला बाप तो चले गए बापों को नहीं आएगा लेकिन मंगला का बाप जीवित है। मानव को देवता नहीं मानव पत्थर मानव को इच्छा भी रहेगी उनका कुछ कर सकते हो नहीं मानो तो ब्रह्मांड को एक नाम है कुछ नहीं है ना आनंद है ना ब्रह्म है और मानने से ब्रह्म ही आनंद है जो कर्म है वो भी आनंद है जैसा कुछ
मैं ये सुनाने चाहूंगा। परंपरागत मैं प्रवचन नहीं दे पाते हैं, भाषण देना तो हमारा लिए असंभव है, लेकिन जहां तक गुरु की मामले है, जहां तक गुरु की बात है, मैं सदा तैयार हूं गुरु को नाम दी। जहां तक गुरु का समस्या है, गुरु का बात है, यहाँ पर मैं सदा तैयार हूं, क्योंकि मैं सेवक हूं। बुद्धिहीन मतलब विचारी को उल्टा पाल है, लेकिन आपके लिए बुद्धिहीन मतलब नहीं है, आपके लिए है गुरु। आपने गुरु पूजन किए हैं, जय गुरु जी कह रहे हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे सब बात को स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा। फिर जब आ जाएगा, भूल हो जाएगा तो मीडिया दिखाना, आप दिखाना, मैं पूछ लूंगा क्या क्या हम बोले हैं कि मार्ग को हम स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, आप लोग बैठे हो। अभी प्रणाम में आते हैं। प्रणाम है ये प्रभु हे परमेश्वर, आपको ये रूप हम देखते हैं, इस रूप का सामने मैं अपने को झुकाते हैं, प्रतिष्ठ रूप से मैं अपना नमन को प्रकट करते हैं। आज मन में चिंतन भरा हमारा यही रहता है कि मैं कितना अहंकारी, कितना कामी, कितना कुटिल, कितना मैं कलंकी हूँ। फिर भी आपकी कृपा हुई तो इसीलिए मैं आपके दरबार में पूछा और आपका सामने सत्संग में सुन रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। कितना सुंदर भाव आ गया है। ये अगर जैसा ही एक भाव को लेके तुम नमन करोगे, तुम्हारा शरीर रोमांच हो जाएगा। ये रोमांच शरीर में तुम अनुभव करोगे कि हाँ, एक अपना ज्ञान की रोशनी, एक ज्ञान की रोशनी तुम्हारा अंदर में प्रकट हो रही है। इस प्रकार नमन करते हुए परिक्रमा लगाया। परिक्रमा है हे प्रभु परमेश्वर, आप कोई सामने दरगाह से आपको देखें कि भाई है आप सामने दरगाह नहीं है, क्या पूर्व तरफ आप नहीं है, ये पश्चिम तरफ आप नहीं है, ये उत्तर तरफ आप नहीं है, ये दक्षिण दिशा में आप नहीं है, आप एक कोने में नहीं है, ये अग्नि वायु ईशान नैऋत्य ये सब वो है। दर्द दीप व्यापी आपका प्रभाव है, दर्द दीप व्यापी आप है। इसीलिए मैं परिक्रमा के रूप से दर्द देखिए आपको अनुभव करने का कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग कितना सुंदर भाव हो गया, कितना सुंदर भाव कर परिक्रमा लगाते हैं। और जब हम ये भाव लेके परिक्रमा लगाएंगे, एक दिन, दो दिन, 4 दिन करते करते जब अभ्यास आ जाएगा, हम चारों ओर ही प्रभु को देख पाएंगे। जो मेरे सामने आप प्रभु है, जो मेरा प्रभु है, चाहे वो बजरंगबली हो, चाहे माँ काली हो, चाहे शिवजी हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो। लेकिन परंपरा चली आ रही है कि मंदिर में जाओ, प्रणाम करो और परिक्रमा लगाओ, घंटी बजाओ, बिल्कुल का टीका लगाओ, हिंदू का टीका लगाओ। क्यों लगाया? चलना में लो, क्यों किया? ये सबका अवस्था है, सबका विशेष विशेष खास आता है, जो बिना समझ कर चलने में तो पानी आ गया है, पानी से और कुछ नहीं है। विशेष करके आज का दिन में मंदिर में जाओगे तो भगवान का चरण में छुआ के भी पानी नहीं लगेगा। जो धरती जो मूर्ति है मूर्ति को छुआ के भी पानी नहीं लगते हैं, बस नल से पानी भरा उसमें डाल दिया, चलो फिर नहीं डूब जाए। पंडित देते हैं, मंदिर में गए हैं, ऐसी है बहुत खूब चालीस लोग लेते हैं, लेकिन इसका साथ साथ नहीं करने है, उसमें कोई ये संदेह नहीं है। लेकिन जो लगते हैं वो नहीं जानते हैं, जो देते हैं वो भी नहीं जानते हैं। ये किस रूप से, किस चिंतन से चरणामृत को पीना है। चरणामृत का शब्द है, पंडित लोग कहते भी हैं, लेकिन ये बात को समेत पंडित लोग नहीं बोलते हैं, ना बताते हैं, ना समझाते हैं। अकाल मृत्यु हरण सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु माधुरन मित्रा हम संगठित पीकर माथे में हाथ लगाते हैं। अर्थात ये पानी हम लेते हैं, हे प्रभु
तन मन एकदम प्रभु का वचन समावेश कर दिया है, एकदम समावेश हो गया है तन और मन। हे प्रभु, ये जो पानी मैं पी रहा हूँ, यही पानी आपके चरण धूप पानी है। कौन किया है, कौन क्या है, हमारे घंटे का जो बताया। मैं समझता हूँ हमारे जीवन से ये पानी आपका चरण किया है। जिस चरणों की गंगा निकली है, उस चरण का ही ये पानी है। ये पानी हम पीने से हमारा अकाल मृत्यु रोग हो जाएगा। हमारा अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल विश्वास सर्वज्ञा विनाशनम, अब हमारे जो व्याधि है सब विनाश हो जाएगा। अकाल विश्वास आप पी कर देखो, एक विश्वास लेके तन मन लगाकर आंख मूंद कर आत्मा प्रभु का मूर्ति को आंखों का सामने देखते हुए आप संगम में पी कर देखो, आपका रोग विनाश होता है कि नहीं, आपका अकाल मृत्यु रुकता कि नहीं। ये नहीं होने से फिर आपसे बोलो या चुप करें, रुक जाते हैं, दाढ़ी का निवारण हो जाता है, इसमें कोई गांधी नहीं है। लेकिन मैं सब बोला है, तन मन लगा चिंतन करके हुए प्रभु का सब जाके सफल मिलेगा। विरोध है आपके लिए, मैं जिसको लगाता हूं आपके लिए, मेरे लिए नहीं इतना जोड़ी। क्यों? देखो भाई, मैं मंदिर में प्रणाम करके आता हूँ, एक समाधि का, जैसा कि आजकल भूख दियोगे में यहाँ पर तो ये लगा देते ना, ये लगा देते हैं। मैं मंदिर से आ रहा हूँ, ये चिन्ह है, ये परिचय है, मैं मंदिर से आ रहा हूँ। तो ये ही हिंदू का ये ही देता है, ये फूल अभी आ रहा हूँ, फूल फूल पर भी फूल भगवान का निवेदन किया जाता है। हे प्रभु, एक फूल का रूप से जो सुगंध आपके पास मैं पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, आपकी कृपा अगर हुई तो हमारे जीवन में इस प्रकार सुगंध बन जाए, हमारे जीवन से दुर्गंध निकाल जाए। तो मैं भगवे बुद्ध बच्चों आपको बुद्ध बच्चों हिंदी में क्या हिंदी जानो और पश्चिम बंग के मेरा हको बुद्ध बच्चों। अच्छा, तो यही सुगंध हमारा जीवन में भर जाए, हमारा मन सुगंधित हो जाए, हमारा मन में कोई दुर्गंध ना रहे। अगर हमारा मन में दुर्गंध नहीं रहेगा तो हमारा बगल में मनुष्य के साथ एक मनुष्य का झगड़ा होता है और उसका हम जो कामना करते हैं, करुणा का चिंतन करते हैं। अगर हमारा मन सुगंधित हो जाएगा, उसका करुणा चिंतन नहीं कर सकेंगे, मन सुगंध हो जाएगा, हमारा चिंतन करेगा, साथ साथ दुर्गंध फैल जाएगा। तो इसी के प्रभु से बात कर रहा है कि प्रभु, ये जो हम फूल निवेदन करते हैं, हमारा मन में दुर्गंध भर जाए, हमारा मन पवित्र हो जाए। ये पवित्र मन लेके मैं आपका ही प्रचार करूंगा, आपका ही सेवा करूंगा। अब आ गया है फूल माला, रामावतार जी का काम, इनका ही परिवार जी को लेंगे। रामावतार जी आज सब परिवार यहाँ पर है, उनसे आप फूल माला कीजिए। लेकिन कोई रामावतार जी सोचते हैं कि वो ज्ञानी है, रामावतार जी का लड़का लोग सोचते हैं कि बहुत लोगों की बुद्धि है, उनकी व्यापार को लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, बहुत कमाते हैं, तो बहुत बुद्धि है। लेकिन फूलमाला क्यों बेटा लोग अर्पण किए हैं, ये बेटा लोग को पूछो, मैं लौकी क्यों बोल जाएगा। एक एक फूल को सूझने जाता है, कैसा सुंदर भावना देखो। रामावतार का प्रार्थना यही होनी चाहिए था, प्रार्थना यही होनी चाहिए कि प्रभु एक एक फूल हमें खुद में काटा हुआ, इसको आपका चरण में निवेदन कर रहा हूँ। हमारा जो बागान में, हमारा बागीचा में आप कितना फूल दिए हैं, हम समझाने के लिए नाम लेते हैं। हमारा जो हमारा बागीचा में जो दीपक, जो संजीव, जो हेमू, जो फूल दिए हैं, ये फूल भी एक ही सूता में, एक ही फूल में काटा वाले को भावना हो जाएगा। कितना सुंदर प्रार्थना, कितना सुंदर भावना। अगर इसी प्रकार
रामलाल का बवाले का, वो भी अगर सोचेगा प्रभु जिस सूचे में हम रखा हुआ है हमारा जीवन, ये माला रूपी हम आपको अर्पण करते हैं, हमारा वो जीवन वही सूता में हम रखा रहे, वो अलग ना होता है। कितना सुंदर भावना, तो एक एक तरीके में कितना सुंदर भावना हो जाता है। ये भावना नहीं जानने से पूरा दर्द हो जाता है, पूजा का फल नहीं मिलती है, नहीं मिलता है। तो जब मतलब यही है कि हजारों सालों से करोड़ों आदमी ने हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, त्रिवेंद्रम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री देखकर आए हैं, महादेवी गए हैं, कन्याकुमारी गए हैं, मदुराई में गए हैं, सब आगे क्या करते भाव आए। तिरुपति दर्शन का जाए, देखो डॉक्टर मुंडा का गया है, तिरुपति दर्शन का जाए, बस तिरुपति दर्शन करने के लिए गए, माता मिलाया, यही परिचय है, और यही अहंकार को प्रकाश करने के लिए तिरुपति गए। क्यों जाते हो हरिद्वार में, क्यों जाते हो बनारस में, क्या है इसमें, जाने से क्या होगा। जो बनारस में रहते हैं वो वहां पर रहा कर भी नहीं जानते हैं वाराणसी क्या था है। इसी प्रकार जो लोग हरिद्वार पूछते हैं हरिद्वार में क्या है, ये हरिद्वार या हरिद्वार या ब्रह्म सुंदर या क्या, ये कौन क्या है, इसमें क्या विशेषता है, जो वहां जाते हैं लोग वहां पूछते हैं, वहां रुचि लगाते हैं, इसमें क्या है। गंगा सागर जाते हैं, लेकिन गंगा सागर है क्या, गंगा जाके सागर से जुड़ी थी बस। अगर गंगा सागर कोई वही टाइम पर गए होंगे, कोई संक्रांति पूछ का संक्रांति मकर संक्रांति में अगर कोई गए होंगे यहाँ पर मौजूद है, तो देखोगे कितना गंभीर है। जो वहां पर नहाने से एकदम जैसा कि लगता है कि घर में जाकर उनको नहाने होगा, इतना गंभीर वहां पर, लेकिन ठीक लोग गंगा सागर जाते हैं। ये सब जानने का अर्थ एक एक करके एक एक स्थान का विशेषता जानना पड़ेगा। विशेषता जानने से तब जाके वहां पहुंचने से, तब जाके डुबकी लगाने से आत्मा शुद्धि, आत्मा का शुद्धि हुई, आत्मा का तृप्ति, आत्मा में तृप्ति मिलेगी और अपना पवित्रता को आपको संधान मिलेगा। पवित्रता नहीं होने से, मन पवित्र नहीं होने से, शरीर का पवित्रता से कुछ फल नहीं होता है। शरीर को पवित्र हम लोग करते हैं, साबुन लगाते हैं, कुछ चंदन लगाते हैं, बढ़िया लगाते हैं, टीका लगाते हैं, ये तो शरीर का खुशबू हो जाता है। लेकिन मन की खुशबू के लिए, मन का जो खुशबू, इसके लिए आपको यही जानना चाहिए। ये सत्य मार्ग को नहीं जानोगे, सत्य को नहीं समझने का कोशिश नहीं करोगे, ये सब सत्य हो जाता है। इसीलिए आज का दिन में संतानगण तुम लोग का ही ज्ञान, इस ज्ञान चक्षु का उन्मिलन हो जाए और ज्ञान उन्मिलन भक्ष्य ज्ञानांजन शलाकया, ये ज्ञान रूप चक्षु तुम्हारे अनुभवों का ये खुल जाए, ताकि तुम लोग सब विषय में, सब पूजा का सब दिशा में क्या होता है, क्या होनी चाहिए, क्या अर्थ होना चाहिए, एक से एक पूछते रहो, पंडितों से पूछो। अच्छा ब्राह्मण अनुसार आस्था की वृद्धि के लिए अगर हमको जवाब नहीं मिलते हैं तो आप गुरु यहाँ पर है, मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा और आपको लोग को समझाऊंगा, कोशिश करूंगा, कम से कम गुरु जी का आशीर्वाद से मैं कोशिश करूंगा। और यही आज का दिन में तुम लोग के लिए हमारा आशीर्वाद है, तुम लोग जान बूझ कर हर विषय में जिज्ञासा रखते हुए हर काम पर करो, काम कर। क्योंकि आज तुम अपना जिंदगी को बनाने के लिए, अपना जिंदगी के लिए एक हमारा बेटी लोग साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, कितना दफा 10 को 20 को साड़ी देखते हैं, 10 की दुकान में जाते हैं, तब जाके एक साड़ी खरीद करती है। आज हमारा बेटा तुम लोग जाते हो एक कपड़ा खरीदने के लिए कितना सारा दुकान की छानबीन करते हो, ये क्या कौन से बीच का है, क्या चंदी भाई के साथ नाम कौन जो आता है विमल में वो विमल का मालिक है, विमल बोलते हैं समझ देगा, अगर वो बोल देगा दुकानदार ये विमल का है, विमल वो क्या करता है, विमल कौन विमल है, वो अमल है, तू क्या करता है।
अगर छापा लगा देगा फिर आपको मान होगा कि मान ऐसा पूछताछ करता है जैसे कितना जानकारी है विमल का कुछ है ना कितना सब करते हैं पक्षी खरीदने के लिए जाएगा आलू का काम कैसे कमती हो ये आलू खरीद गया है ये मीठा ठीक नहीं है ये दूध खराब हो गया है ये सब करते हो आपका जीवन धारण के लिए लेकिन अपना समस्या के हल करने के लिए अपना अपनी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत की चेष्टा लोग समझ में नहीं आए आप कोई चेष्टा करना चाहिए कोई चेष्टा जरूर करनी चाहिए नहीं तो एक दिन जाके पछताओगे तो ये जिंदगी का धोखा लाती है बाकी तो ऐसा ही होता है मैं ऐसा स्थान पर रहता हूं जहां एक तालाब बीच में उस बार में अस्पताल इस बार में काली बात पेशेंट लोग भर्ती वहां पर होती हैं तो पेशेंट लोग को बताया जाता है बड़ा बड़ा डॉक्टर लोग आते हैं इलाज कराते हैं एक समय डॉक्टर हार जाते हैं डॉक्टर कहते हैं नाउ प्रे टू गॉड आप भगवान का भरोसा करो जो उनकी इच्छा जो हो ठीक है पेशेंट का बाकी लोग आके कई मंदिर पहुंच जाते हैं कई मंदिर जाके लोग प्रार्थना करते हैं मानता करते हैं भले कोई परीक्षा नहीं पूछने पहले लेकिन डॉक्टर का पास डॉक्टर बोलेगा एक कोशिश किया जाए फलाना इंजेक्शन का दाम है 1,000 रुपया एक उसका इंजेक्शन ले आओ तुरंत बोलेगा इंजेक्शन लाने के लिए और अगर मंदिर में जाएगा कोई मंदिर जाएगा कहेगा कोई संत महात्मा कहेगा कि बेटा तुम जरा घी लाओ एक दिन घी लाने के लिए आज तो बाबा देखता हूँ और बहुत पीती है और हमको अस्पताल जाना आप करते रहिए कि हम आगे वहां पर जाके दवाई करवा और वहां घर जाके लड़की उनका आराम होगा के लिए कोई गारंटी नहीं है जब पेशेंट का मृत्यु हो जाती है एक बार के लिए भी नहीं पाते हैं कि डॉक्टर फालतू है मेडिसिन फालतू है ये कुछ नहीं है ट्रीटमेंट है कुछ नहीं ये सब निकालता है सीधा वही खड़ा होकर बोल देते हैं ये मंदिर ऐसे जोड़ता होता सब बेकार है सब फालतू है हम कितना प्रार्थना किए कि हम मानता मांगेगा हम थोड़ा सा वहां पर हमारे ये कराएगा वो कराएगा और देखो क्या कर मिला है कुछ नहीं मिला वही तो मृत्यु आ गई इसी प्रकार से लोग थकाते हैं भगवान को थकते हैं अपने यही का बात है तो आज बारिश हो रही है बहुत अच्छा है और गर्मी आप सब लोग अनुभव कर रहे थे वो भी ठीक है तो आज का दिन है ज्ञान प्राप्ति का दिन पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा कहलाया है ज्ञान प्राप्ति का दिन आज यहाँ पर जितना लोग जुटे होंगे एक भी अगर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्ति किसी का होगा हो क्या होगा तो मैं आपने को धन्य समझाऊंगा क्योंकि यही हमारा गुरु जी का आदेश है मैं कर रहा हूँ अन्यथा शंकर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य को रचना करके गए वही को बोल के मैं आज का हमारा जो आदि वचन कहो चाहे संदेश कहो उसको हम अनुसरण करते हैं क्या सुंदर जी कर रहे हैं शंकर आदि शंकराचार्य जी कर रहे हैं नता तो न माता न बंधु न भाता न पुत्रो न पुत्री न भिष्यो न भरता न जाता न विद्या न भक्ति ममैव गतिस्त्वं नमस्ते कितना सुंदर लिखे हैं न जानामि गानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न जातोऽमन्त्रं न जानामि पूर्णं न च न्यासयोगं गतिस्त्वं नमस्ते संगीत कर गए हैं तो कुशंगी आप अपने को बोलने सोचते हो नहीं हे भगवान मैं तो जानबूझ कर कोई माफ नहीं किया है जगह कोई गलती होगी माफ करना आप लोग का भाषण है मुंह से निकालता है
लेकिन धन आदि गुरु उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुशंगी बुद्धि उदाहर सुनाचार उदृष्टि नमस्ते न जानामि पुण्यं न जानामि दीर्घं न जानामि भूति कदाचित् न जानामि भाति रतन भाति मातर न जानामि भाति रतन भाति मातर गतिस्तम नमस्ते कर गए विवादे विषादे प्रमादे प्रमादे तो गुरु जी बोल रहे सुन रहे हैं कि खान क्या ऊपर में बारिश हो रही है, कोई पानी का पत्ता तो नहीं है, किसी कहोगे हम करनी नहीं हूँ, किसी कहोगे हम करनी नहीं हूँ, एक ऊपर करो देखोगे उतना करने देखेगा, मन खराब हो गया पर नहीं करता खा सकते हो, खराब होती फैक्टर नहीं है, चार से एक दिन आज एक दिन पूरा करने सकते हो। आज गुरु पूजा का दिन पूरा का ध्यान करके क्या है, गुरु पूजन होने तक आप लोग बिना चाय पी करके आओ, बिना नाश्ता लेकर आओ, फिर हम रखकर कहो कोई करता कि हम तैयार है और क्या 1 घंटा रोके 12 बज गया है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक हम उतार जाएगा, बिना एक फूट पानी पी कर रहेंगे, आपका पानी पीएंगे, आपका आशीर्वाद हम ग्रहण करेंगे। बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल आप सुनो शंकर भगवान क्या करते गए, विवादे विषादे प्रमादे प्रमादे जलेगा नदे पर बहेगा सुरासे अरण्ये शरण्ये सदा मन प्रवाही गतिस्तम नमस्ते। अभी हम कर रहे हैं शंकर भगवान नारदी के लिए कर रहे हैं, आना तो आप उसका गुरु सामने हैं, जो लोग होने जाके बोल सकते हैं गुरु जी हमारा ये अवंकुल है, यही अभाव है, यही मुश्किल है, यही आदमी की बात है, यही हमारा उद्धन है, सब आगे आप बता देते हो, सब उसका कर्म करने से हो जाएगा, उठाओगे करके बात करोगे गुरु जी हमारा समस्या को आप पार कर दीजिए, हमारा नैना को पार लगाइए, हमारा गुरु जी आदि ऊपर चले गए हैं, शरीर त्याग किए हैं और अपना संयोग है, लेकिन ये संयोग के लिए इस शरीर लेके नहीं करते हैं, ये संयोग के लिए आत्मा से आत्मा का ज्ञान करना पड़ता है, जैसा टाइम लग जाता है, जैसा धैर्य का जो पड़ता है, जैसा मन को एक अनिष्ट करना पड़ता है, मन को समाप्त करना पड़ता है, तब जाके गुरु जी से मिलते हैं और गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु जी का प्रार्थना सुनकर जाते हैं। इसीलिए आप लोग का द्वारा आसान है, आप देखिए तुम्हारा गुरु जी आज अनाथ हो गया है, उनका शरीर से नहीं है निकलना, ऐसा नाम नहीं है, मैं खराब हूँ, और जिस गुरु का इतना सारा संतान है वो अलग हो ही नहीं सकता है, किसी प्रकार से हो नहीं, अनाथ है, संयोग तो है ही नहीं, कभी नहीं थे, ना ही वो ना भविष्य में रहूंगा, दरिद्र मैं नहीं, दरिद्रता मन दरिद्रता आर्थिक रूप करेंगे, मैं दरिद्र नहीं हूँ, मैं महान पिता का संतान हूँ, मैं यहाँ महान गुरु का शिष्य हूँ, मैं दरिद्र कभी नहीं दे सकता हूँ, हमारा दरिद्रता आई नहीं, फिर भी हमारे लिए कर गए हैं अनाथो दरिद्रो जरालो बजू तो बड़ा तो डाल दिया है, उन्हीं का बुलावा आ गया, बड़ा उन्हीं का बुलावा आ गया, फिर निकल नहीं पाते, कमर में होता है, तो जरालो बजू तो महाकी नदीला सदा विभातो प्रविष्ट प्रवत
Gadisam namaste, Gadisam namaste. Shanti, Shanti, Shanti. मैं बोल रहा हूँ कि आप जो देते होंगे, जो निकालता है, जिसको नहीं खाया जाता है, फेंका जाता है, तो नाव बनाकर उन लोग का गुरु जी नदी का हमने का गुरु जी किए हैं। आप लोग केला फूल का जो नाव वो फूल किया है आकर कर रहा है काम कहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु जी हमारे साथ में है, क्योंकि नाम को पार्टी हमें नहीं देंगे, इसीलिए सभी लोगों का कुछ ना कुछ तरह की उठाने पड़ रहा है। इसलिए आप उन्होंने कोई किसी प्रकार का भेदभाव, किसी प्रकार का कामों पर नहीं आनी चाहिए, ताकि सही लोगों में जरूर पहुंच जाए।
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई अस्वस्थ का कोई बात ही नहीं होती है कि जगन्नाथ जी का यहां पर मैंने दीपक जलाया। मेरा अहोभाग्य है, जगन्नाथ जी के दर्शन कितना आसान से मैं कर लिया हूं। चैतन्य महाप्रभु का नाटक आज मंचस्थ होने का संभावना है, जैसे मैंने सुना है। यही चैतन्य महाप्रभु पैदल चलकर कुछ साथियों को लेकर नवदीप धाम से जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए दौड़ते 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 आ रहे थे। एक कटक धाम में, मैं कटक को धाम ही कहूंगा, जहां महाप्रभु क्षण भर भी रुके हैं उसको धाम ही कहा जाता है। तो एक चैतन्य महाप्रभु कटक धाम में कुछ क्षण के लिए रुके थे, विश्राम लिए थे। वो स्थान मैंने दर्शन करके आया हूं आज सवेरे, ये भी मेरा अहोभाग्य है। तो जो इस बात का दौरा करने चाहता हूं, महाप्रभु ने जब पूरी धाम पहुंचे, आप सभी लोग शायद जगन्नाथ जी का मंदिर दर्शन किए होंगे, कितना सारा सीढ़ियां चढ़ने पड़ता है। तो सीढ़ियां चढ़ के बेचारा जब पहुंचे, थके हुए थे, सोचे थे कि प्रभु जी का दर्शन तत्काल मिल जाएगा, लेकिन प्रभु जी का पट उस समय बंद रहा। मन में बड़ा उनका अफसोस हुआ और उन्होंने उसी समय तत्काल एक शोक रचना किए थे, जिसका पूरा तो मैं नहीं अभी याद कर पाता हूं, लेकिन अंतिम चरण को मैं याद में रखा हूं। वो कहे थे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसका अर्थ यही है, हे प्रभु जगन्नाथ, आप हमारा नयन का तो अंदर में है, मतलब त्रिनयन में तो है, लेकिन अभी दर्शन देके हमारा तृप्ति को जारी रखिए। लेकिन उस समय नियम अनुसार उनको नहीं दर्शन मिला था। वो एक स्तंभ रहा, उस स्तंभ में आंगली रखकर वो खड़े थे, जिसमें वो आज तक भी वही निशाना रखा गया है कि प्रभु जी यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने वहां आकर हाथ रखे थे। वो आप लोग जरूर देखे होंगे, पांडा जी लोग बताए होंगे कि किस प्रकार से वो चिन्ह को यादगार में रखे हैं। तो आज जगन्नाथ जी का दर्शन मैं यहाँ पर कर लिया हूँ। यही एक ही जगन्नाथ सब जगह में है, ऐसा कहा जाए तो जगन्नाथ तो सभी जगह में है। जगत तो हमारे लिए जगत जितना बड़ा है और किसी के लिए जगत और बड़ा है। हमारा जगत का सीमा है आप ही लोग तक। आप हमारा संतान का जितना समूह है यहाँ पर जुटे हैं, यही लोग तक हमारा जगत है। इसका बाहर का जगत को अभी तक मैं अपनाया नहीं, ना जानता हूं कि इस जगत का बाहर में क्या है। मैं गदगद हो गया हूं आप लोगों का समावेश देखकर, आप लोगों का प्रेम और प्यार मिलकर मैं मुग्ध हो गया हूं। तो हमारा जगत यही है कि ये जगत का स्वामी आप ही लोग है, जिसके चलते आप यहाँ पर पहुंचे, पधारे और दर्शन लिए। मेरा अहोभाग्य है कि आप सब भक्तों का एकत्रित हम देख पाते हैं। और विशेष खास कोई बात नहीं है, कल हम लोग यात्रा करेंगे प्रभु जी का दर्शन के लिए। मैं जब प्रथम बार हमारे जीवन काल में पुरी आए थे, तो पुरी आने का पहले हमारा बड़ी बहन वो कही थी कि देखो भाई, तुम तो पुरी जा रहे हो, पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करना, उसके बाद समुद्र का दर्शन करना। मैंने पूछा भी था कि क्यों, इसलिए इसमें क्या रहस्य है। मैं पुरी का समुद्र इतना विशाल है, तो वो पहले देख लेने से भगवान जगन्नाथ
छोटा पड़ जाएंगे। इत्तेफाक से मैं तो कुछ जानता नहीं था, रिक्शा पर बैठे थे, रिक्शा वाला सीधा लेके चले गए सी बीच में, समुद्र तट पर। समुद्र तट पर ले जाके बोला कि भाई यही होटल है, यहां पर खाइए। वो पूरी होटल ना क्या ऐसा कुछ नाम होगा। तो मैं जब वहां पहुंच रहे थे तो एक आवाज जैसा लगा, और ऊपर में देखा ताका तो देखा कि बादल छाया हुआ है। मन विषन्न हो गया है कि इतना बादल भरी आकाश है। हम आए हैं थोड़ा बहुत यहाँ शांति के लिए, प्रभु जगन्नाथ के लिए, समुद्र दर्शन करने के लिए। समुद्र तो सब लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे जीवन में प्रथम समुद्र दर्शन होंगे। तो मैं बड़ा दुखी हो गया था, ये कैसे होगा, बादल अगर बारिश होने शुरू करेगा तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए घूमना चलना फिरना। मैंने पूछा रिक्शा वाला को, भाई इतना बादल क्यों है भाई? जब स्टेशन में उतरा तब तो सूरज निकला था, ये इतना बादल क्यों आ गया है? तो उन्होंने कहा ये बादल नहीं है, समुंदर है समुंदर। और चलो भाई समुंदर देखे। लेकिन जब समुंदर में पहुंचा, एकदम बात सही है, मैं सब बैठ के बोलता हूं। जब समुद्र तट पर पहुंचा, सत्य बात यह है तो समुद्र का विशालता इतना इतना अधिक है कि जिसका सीमा मैं भाषा में प्रकाश नहीं कर पाऊंगा। तब हमारी याद में आ गई है कि हमारा दीदी ने बताई थी कि पहले समुद्र दर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु की लीला मैं समुद्र दर्शन कर लिया है। वो तट पर बैठे, रुके, और भोजन आदि का बाद फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए हैं। मन में एक ही कामना, हे प्रभु आपको छोटा नहीं पड़ना चाहिए। नहीं प्रभु आप बड़े रहें, आप बड़े हैं, जगत की नाथ है, आपको बड़े ही रहना चाहिए। जब पहुंचे, आप सब जानते हैं कि वहां पहुंचना भी बहुत कठिन है, कितना सारा विधि विधान है। फिर हमारा एक पांडा, हम उस समय आके हम चुने थे, बहुत अच्छा थे, अभी भी वो अच्छा ही है, उम्र बहुत कम है। भीमसेन प्रतिहारी बोल के नाम, हम मेरा हमको ले चलो पांडा जी, तुम ही हमारा पांडा हो। तो अंदर में लेके गए, अंदर में, लेकिन उस समय इतना भीड़ कि जो कि हम ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं, रोशनी कम थी जो कि ठीक से दर्शन नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप अंदर में सिपाही लोग थे, चलो 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 चलो। लेकिन मैं एक किनारे में हट गए, आज जगन्नाथ जी को हम देखे हैं। मन में लेकिन वही है कि समुद्र विशाल है या प्रभु आप विशाल है। ये विशालता किनमें अधिक है? तो प्रभु का तरफ जब हम आंख फैलाया, देखा कि प्रभु ये आप तो इतना विशाल है। उस समय हमारा सर्दी का चलते गला थोड़ा बैठ गया था, आवाज ठीक से नहीं निकाल सकता था। लेकिन फिर भी उस समय प्रभु की इतना कृपा हुई कि मैं चिल्ला चिल्ला के प्रभु को बोला, हे प्रभु, हे जगन्नाथ सानी नयन पतगामी भव। तुम्हें चैतन्य महाप्रभु को याद आई, वो भी बोला, और साथ ही साथ हमारा तमादि एव पुरुष पुराना तमस्स विश्वस्य परम महंतम तमा वयस्यधर्म गौता सनातनस्तं पुरुषो मतो में। प्रभु आप कितना विशाल है आपका मूर्ति, कितना प्रभाव है। हम विमोहित हो गया है, जैसा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन करके गदगद हो उठे थे। उन्होंने कितना माफी मांगा, कितना सुंदर शब्द से, संस्कृत शब्द से बताए, दनस्ता करालानि चते मुखानि निष्टैव काला नन सन्निभानि दिशो न जाने नमभि च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। उन्हें विशाला नहीं थे, अर्जुन
आप लोग महाभारत सीरियल भी देखे होंगे, लेकिन महाभारत सीरियल में इस अंश को नहीं दिखाया। मैं भी देखा महाभारत सीरियल। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्, हे कृष्ण हे यादवये सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्थात आपको सखा मानकर मैंने कितना प्रयास किया आपका साथ। प्रयास के बीच में कितना सारा शब्द बोला है जो कि आपका लायक नहीं है। सखेति मत्ता प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, आप तो हमारे पास कृष्ण ही है, आप प्रभु, आप पुरुषोत्तम बाद में, लेकिन तब तो हमारे पास सदा सखा बनकर सखेति मत्ता, सखा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमान कबीरम, आपका महिमा मुझे मालूम नहीं था। तो आप प्रणयवश कहिए, चाहे भूलवश कहिए, चाहे त्रुटि कुछ हो गई होगी, तो आपको हम छोटे मान लिए थे, आप हमारा सखा मान लिए थे। तो वही शब्द जब हम वहां पर याद किए तब देखा कि प्रभु का रूप विशाल से विशाल होते जा रहे हैं। तब मेरा मन में आया है कि हाँ, ये समुद्र का जो गर्जन, लहर का जो तीव्रता, ये क्यों सत्ययुग त्रेता युग में भगवान रामचंद्र पधारे थे, अवतार रूप लिए थे। भगवान रामचंद्र को समुद्र को लांघने के लिए समुद्र को बांध दिए थे। भगवान श्री रामचंद्र ने समुद्र से बहुत स्तुति नुति भी किए थे, समुद्र माना नहीं था। फिर अपना परिचय दिए, फिर अपना विक्रम भी प्रकाश किए, तब जाके समुद्र मान लिए हैं, उनका ऊपर ब्रिज बनाने के लिए इजाजत दिए। तो वही समुद्र का कुछ आक्रोश मन में रहा होगा। आज इस कली युग में वही समुद्र अपना तेज प्रकाश करते हुए, अपना गर्जन से बताते हुए कि आपका मंदिर को, आपका मूर्ति को मैं अपना लहर से उखाड़ के ले आएंगे। बार बार समुद्र लहर भेजते हैं, बार बार समुद्र आक्रोश फैलाते हैं और कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं कि प्रभु का मंदिर तक पहुंच सके। लेकिन अंत में वो कुछ देर तक आया, फिर वापस चले जाने पड़ा। तो प्रभु का पास हमेशा हमेशा के लिए समुद्र को दूर ही रहने पड़ा। ऐसा एक स्थान भी है जहां पर समुद्र का आवाज तक भी वहां नहीं पहुंचता है, लहर का आवाज समुद्र का गर्जन तक नहीं पहुंचता है। तो यही है हमारे जगन्नाथ प्रभु, जिस प्रभु का दर्शन, जिस प्रभु का स्पर्शन, जिस प्रभु के लिए हम लोग सब लोग चारों ओर से हम लोग जुटते हैं, पूरी धाम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ समुद्र को भी देखते हैं। लोग आजकल विलासी हो गए हैं, जिसका चलते समुद्र तक पर भी आप देखो टाइम देते हैं, लेकिन जगन्नाथ स्वामी जी के पास कोई नहीं पहुंच पाते हैं। ये ठीक नहीं है। प्रभु का दर्शन तो होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दर्शन नहीं होने से, ये अनुभव नहीं जागृत होने से हमारे धर्म को बचाव मुश्किल है। तो इसके लिए दायी हम ही लोग हैं, जो लोग दिशा दिखाएंगे, पथ दिखाएंगे। तो ये लोग का कमी हो गई है, लेकिन फिर भी है लोग है, अभी भी लोग है जो कि दिशा, सही दिशा बतला सकते हैं। समुद्र देखो और साथ ही साथ प्रभु का दर्शन भी करो, प्रभु का विशाल रूप को चिंतन करो। आज प्रभु का विशाल रूप को चिंतन करने के लिए मैं चैतन्य महाप्रभु का नाटक भी देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु का भावना का साथ अपना भावना का प्रकट करेंगे, अपना भावना अनुभव को मिलाएंगे। आप प्रभु जगन्नाथ को यहाँ बैठ के बाबा भक्ता के लिए धरती पर आया रे, बाबा भक्ता पे, ओ बाबा भक्ता के लिए धरती पर आया रे, बाबा भक्ता पे, धरती पर आया
ही